हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। अभी बहुत से लोगों का डाउट आ रहा है कि सीमेट के लिए पढ़ाई करें कि एमबीए सीईटी के लिए पढ़ाई करें। दोनों की पढ़ाई साइमल्टेनियसली हो सकती है क्या? दोनों की पढ़ाई सेम है क्या? है ना? तो सीमेट एंड एमबीए सीईटी का पढ़ाई साइमल्टेनियसली हो सकती है ना? बट देन यू विल हैव टू डू इट स्मार्टली। मतलब कैसे? सीमेट में सीमेट इज अ इजियर एग्जाम, एमबीए सीईटी इज अ डिफिकल्ट एग्जाम। सीमेट में थोड़ा कॉन्ट ईजी आता है, एमबीए सीईटी में कॉन्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, डेटा इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट रहता है ना? तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि हमको किस चीज़ पे कैसे फोकस करना है। एक तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आदित्य सर एक वीकली वीडियो डालते हैं अबाउट द स्टडी प्लान कि ये वीक में आपको कितनी पढ़ाई करनी है और क्या क्या पढ़ाई करनी है। सो रेगुलरली फॉलो इट एंड उतनी पढ़ाई मिनिमम करते चलो, है ना? इफ यू आर डूइंग दैट देन यू विल बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर सीमेट एंड सीईटी एज वेल, है ना? तो वो जो वीडियो प्लान स्टडी प्लान है दैट इज फॉर सीईटी, बट देन हाउ टू इंक्लूड इट फॉर सीमेट दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम पेपर पैटर्न देखते हैं। पेपर पैटर्न आपको सबको पता है कि यार सीमेट में क्यूए डीआई एलआर लैंग्वेज स्किल जनरल अवेयरनेस 25-25 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड टोटल 400 मार्क्स का रहता है, 180 मिनट्स रहते हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप नया सेक्शन है, 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स 30 मिनट्स इसके लिए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। सीईटी में क्या है? लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना? तो अभी अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ का जो लॉजिकल रीजनिंग है एंड यहाँ का जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग तो दोनों जगह है ना? यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे 75 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है दोनों जगह, है ना? बट देन you cannot simply prepare for one type of logical reasoning and then you will be prepared for the other exam, ऐसा नहीं होगा, है ना? अभी लॉजिकल रीजनिंग जो सीईटी में आता है वो पजल्स पे बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, उस पे क्रिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस रहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लॉजिकल रीजनिंग सीमेट में आता है वो ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, है ना? छोटे छोटे पजल्स इसके ऊपर आता है, ठीक है ना? सिंबल्स एंड नोटेशंस इसके ऊपर आता है। तो हमको प्रिपेयर इसके लिए करना है ना? इफ यू प्रिपेयर फॉर सीईटी का लॉजिकल रीजनिंग यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉजिकल रीजनिंग और सीमेट। इसमें आपको प्रिपेयर कैसे करना है? पजल्स आपको प्रिपेयर करने हैं, सीईटी के प्रिपरेशन में आपको पजल्स प्रिपेयर करने हैं, देन कोडिंग डिकोडिंग, जितने भी सिंगल टॉपिक एलआर है वो सारे प्रिपेयर करते चलो, क्योंकि दैट इज सफिशिएंट फॉर योर सीमेट का लॉजिकल रीजनिंग, है ना? इफ यू प्रिपेयर फॉर टॉपिक्स लाइक कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, आई मीन सीक्वेंसिंग, ये सारे जो अगर टॉपिक्स करोगे तो आपके हो जाएंगे। फिर सीईटी में जो पजल्स आते हैं वो लेवल के आप पजल्स आप सॉल्व कर लोगे तो सीमेट में एकदम ही बेसिक लेवल के पजल्स आते हैं, है ना? तो लॉजिकल रीजनिंग दिस सेशन इज टेकन केयर। इफ यू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर सीईटी इन डिटेल यू विल बी गेटिंग यू विल बी कवरिंग सीमेट सेक्शन ऑफ लॉजिक, आई मीन सीमेट का भी लॉजिकल रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे भी है। अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने पड़ेंगे जैसे नंबर्स एंड ज्योमेट्री, है ना? यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करते हैं तो सम्स फोकस करते हैं अरिथमेटिक पे। तो अरिथमेटिक दोनों एग्जाम में आता है, अरिथमेटिक जो है वो दोनों एग्जाम में आता है, ठीक है? बट जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो सीमेट में आते हैं जैसे ज्योमेट्री एंड नंबर्स, एकदम बेसिक लेवल का, बहुत हाई लेवल का नहीं, एकदम बेसिक लेवल का नंबर्स एंड ज्योमेट्री आपको करना है जो सीमेट के लिए आपका प्रिपरेशन कर देगा, है ना? तो आप सीईटी के लिए लॉजिकल, सीईटी के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, सीईटी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खत्म करो एंड सीमेट के लिए 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा, ज्योमेट्री एंड नंबर्स, इतना एक्स्ट्रा ऐड करो, है ना? एंड देन यू विल बी प्रिपेयर्ड। फिर यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है ना? सीईटी में डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है। अभी सीईटी का जो डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है वो इतने हाई लेवल का रहता है कि आपका ये ऑलरेडी कवर हो गया, है ना? वो इतने हाई लेवल का है कि ये आपका ऑलरेडी कवर हो गया, ठीक है ना? तो आपका फोकस कहाँ पे है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीईटी के, जिसमें सीमेट प्रिपेयर हो गया, इसके लिए बस आपको नंबर्स एंड ज्योमेट्री एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट है जनरल, नेक्स्ट है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है यहाँ पे है वर्बल एबिलिटी, है ना? एज यू नो वर्बल एबिलिटी सीमेट का थोड़ा सा इजी रहता है एज कंपेयर टू सीईटी, है ना? अभी सीईटी में वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जैसे पैराजम्बल्स आएंगे, क्लोज टेस्ट आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड आएंगे, सेंटेंस स्टार्टर्स रहेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस रहेंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, आइडेंटिफाई द एरर, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। आप वर्बल एबिलिटी ऑफ सीईटी प्रिपेयर कर लो, खत्म हो गए।
सीमेट अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, सीमेट का लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि लेवल ही सीईटी की लास्ट 3-4 सालों से लेवल ही इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपका सीमेट एक्चुअली प्रिपेयर हो सकता है यूजिंग सीईटी। अभी अपने को डेट्स तो पता नहीं है सीमेट कब है सीईटी कब है, अभी तक ये कंफ्यूजन आया नहीं, क्योंकि सीमेट पहले जैन में हो जाती थी एंड बाद में आराम से 1.5 महीना अपने पास सीईटी के लिए बचता था। अभी वो शायद ऐसा ना हो, सीमेट एंड सीईटी बहुत लग के आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस रोज का 30 मिनट्स के लिए इसके ऊपर टाइम डालो, डेली 30 मिनट्स, है ना। सो व्हाट वी डू, हम लोग वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो डालते हैं, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहता है, वो लिख के रखो। एंड डेली का 30 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जनरल अवेयरनेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो बहुत इजी रहता है सीईटी का, पिछले 5-6 सालों से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इजी भी आ रहा है एक्चुअल सीईटी में। ठीक है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सॉल्व अराउंड 200-300 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड यू विल बी डन विद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एज वेल, है ना। तो साइमल्टेनियसली दोनों पढ़ाई हो सकती है। शॉर्ट में बताएं तो सीईटी का लॉजिकल रीजनिंग एकदम अच्छे से करो, पजल्स अच्छे से करो, एंड जो सिंगल टॉपिक रहते हैं जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ये सब जो है वो फटाफट ये टॉपिक्स भी कवर कर लो, जिससे आपका सीमेट का लॉजिकल रीजनिंग कवर हो जाएगा। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से सीईटी के लिए प्रिपेयर कर लो, है ना। जितने लेवल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा सफिशिएंसी आता है इसमें, सीईटी के लिए प्रिपेयर कर लो, आपका सीमेट के लिए अरिथमेटिक वगैरह प्रिपेयर हो जाएगा। अभी सीमेट में एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, ज्योमेट्री, क्योंकि वो सीईटी में ज्यादा आता नहीं है, एंड नंबर्स जो सीईटी में आता नहीं है ना। ज्योमेट्री एंड नंबर सीईटी में हार्डली एक आधी क्वेश्चन आया तो आया, है ना, बट आपको सीमेट के लिए प्रिपेयर करना है तो 2 एक्स्ट्रा टॉपिक आपको करने हैं। फिर कॉन्ट का आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, तो सीमेट का डेटा इंटरप्रिटेशन एकदम बच्चा लगेगा आपको। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या फिर वर्बल एबिलिटी एंड आरसी सीईटी के लिए प्रिपेयर करो एकदम ईमानदारी से, सीमेट एकदम बच्चा लगेगा। फिर जनरल अवेयरनेस के लिए डेली 30 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस इज वेरी मच वोलेटाइल, तो डेली के 30 मिनट्स आपको उसमें इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, है ना। मतलब 200-300 एक ही दिन में नहीं करने, रोज के 20-25 सॉल्व करो एंड यू विल बी डन विद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो दोनों पढ़ाई साइमल्टेनियसली हो सकती है। ठीक है, दोनों पढ़ाई साइमल्टेनियसली करके यू विल बी एबल टू फोकस ऑन बोथ द एग्जाम्स। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, बस आपको स्मार्टली देखना है। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन एनी वन ऑफ दीज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विजिट आवर वेबसाइट tarkasastra.co.in और सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन एनी वन ऑफ दीज 2 नंबर्स। थैंक यू, जय हिंद।